अंगराज, दुशासन, मामा शकुनी समर हेतु तैयार रहे। हमारे पराक्रम की आग उन पांडवों को मिट्टी के कीड़े सा स्मशान भेज देगी। गदाधर योद्धा मेरे परम मित्र, तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। प्रलय कारक अग्नि की ज्वाला बनकर युद्ध में बिजली जैसा कौंधूंगा। जैसा किसी ने देखा न हो, शरतांडव करके उन पांडवों की समस्त सेना में प्रलय घोष की सृष्टि कर दूंगा। ये सत्य है मित्र। सृष्टि संभव है, किंतु सृष्टि संभावना के लिए नारी की साड़ियों का चोर, मुरली की तान से लोगों को घेरने वाला, कुटिल नाट्य चतुर वो ग्वाला कपटी कृष्णा परमात्मा जो है ना, उसके पास जाओ। किस लिए? युद्ध में तुम सहायता मांगने हेतु उनसे हाथ जोड़कर याचना करो भांजे। मामा, गर्दन काट दूंगा बिना किसी तलवार के। आजन्म स्वाभिमानी हूं मैं। हाथ जोड़कर याचना करो। राजनीति यही है होती। यदि प्रयोजन हो तो चरण पकड़ लो, सिद्ध हो जाए प्रयोजन उसी चरण को मरोड़ फेंको। मामा, श्रेष्ठ बुद्धिमान हो, इसे आज मैंने जाना। कितना अभागा हूं मैं। यदि तुम्हारा सहोदर समूह आज मेरे साथ होता तो सप्तलोकों का सार्वभौम मैं होता। कुरुवंश निर्मूलन ही मेरा ध्येय है। श्री कृष्ण परमात्मा, पासे मेरे, खेल तुम्हारा। स्वामी, ये गहरी सोच मुद्रा प्रणय के लिए अथवा प्रलय के लिए? पत्नी के लिए प्रणय का, पापियों के लिए प्रलय का। समझ गई स्वामी। सच्ची निद्रा में सोया है या कपट कर रहा है, जो भी हो, कार्य साधन के लिए प्रतीक्षा करना राजतंत्र है। इस कृष्ण के चरणों के पास मैं बैठूं? हाँ, ये मुझ जैसे राजा के लिए योग्य नहीं। ओहो, कुंती इंद्र कुमार, इस बृहन्नला की चाल को देखकर मुझे घृणा आती है। अर्जुन, तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है ना? आपके अनुग्रह से सब कुशल ही है माधव। अभी अभी स्वप्न में दुर्योधन को देखा। जैसे ही नींद खुली देखा तो सामने तुम हो। हाँ, ये स्वप्न है या सत्य? दुर्योधन, कब आए तुम? आने का कारण बताओ। सुनो कृष्ण, कार्य हेतु सर्वप्रथम यहां मैं आया हूं। आगे होने वाले कौरव पांडव संग्राम के लिए तुम्हारा समर्थन हमें चाहिए, क्योंकि तुम मेरी चाची कुंती देवी के कुल से हो ना। सोचा तुमसे पूछ लूं।
कुल एवं गोत्र को न सहने वाला कुरु सार्वभौम का कुल गोत्र की ही बातें करना भविष्य में होने वाली राजनीति का पूर्वाभास है। मैं दोनों की सहायता करूंगा, हमारा यादव सैन्य बल एक ओर और मैं एक ओर, किंतु पहले चुनने का अधिकार राजाधिराज सर्व स्वतंत्र सार्वभौम तुम्हारा नहीं है, भ्राता के आश्रय में रहने वाले अर्जुन का है। कपटी नाट्य चतुर सूत्रधार। माधव, मांगने से पहले ये सोच लो, मैं किसी भी ओर रहूं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आवश्यकता हुई तो सुझाव दे दूंगा, युद्ध कभी नहीं करूंगा। माधव, समस्त सैन्य बल उनकी ओर ही रहने दे। आप अकेले ही हमारे लिए पर्याप्त हैं माधव। कृष्ण, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। चलता हूं। जिसको जो मिलना है उसे वही मिलता है। कौन है ये चित्तचोर? उत्तरा को आलिंगन करने वाला ये श्रीमंत? ये अभिमन्यु वीर योद्धा, उत्तरा को चाहने वाला एक ही धैर्यवंत। सुबह उठकर घोड़े पे चढ़कर तलवार भांजने वाला, गदाधारी होकर गज सवारी करने वाला ये अभिमन्यु क्या सही है? तुम बताओ। मन तो कहता है कि वो सही है। मेरा मन तो बेचारा रूठा सा है, क्या तुमसे क्षमा मांग सकता है? विवाह होकर अभी पूरे हुए नहीं हैं एक बसंत। कितने ही बसंत चले जाएं, ये सौंदर्य निधि हमारी ही है। ये कविता में तुम कम नहीं हो कवि संत। ये अभिमन्यु कवि संत है, उत्तरा श्रृंगार ग्रंथ है। पितामह, हमारी यश कीर्ति सभी दिशाओं में फैलाकर विजय लक्ष्मी से हमारा विजय माल करने हेतु सर्व सेनाधिपत्य आपके कर कमलों में अर्पित करता हूं। सुयोधन, ये युद्ध एक महायज्ञ है। मेरे बाणों का बल अग्नि, रथ, गज, हया, पटद्भूत, धूल, धूम, धाम इस संग्राम का यज्ञ करता एवं भोक्ता मैं ही रहूंगा। आचार्य जी, हमारे सैन्य बल के वीरों को उनके गुण शक्ति के अनुसार नियुक्त करने का आपसे अनुरोध करता हूं। ईश्वर से वर प्राप्त किया हुआ अश्वत्थामा, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य हमारे महारथी रहेंगे। सुयोधन, कृतवर्मा, बुरिश्रवा, सोमदत्त ये सभी अतिरथ रहेंगे। सूतपुत्र कर्ण तुम अधिरथ रहोगे। आचार्य, मैं अधिरथ क्यों? यदि जातिहीनता ही मुझे अधिरथ बनाती है तो यह धैर्यवान के लिए कलंक है, वीरत्व का अपमान है। जब तक जाति कुल का मतभेद हमारे हृदय में आवृत रहेगा, उस समय तक किसी राज्य का उद्धार नहीं हो सकता। वीरता दिखाकर विजय को साधने के इस समय में एक युद्ध वीर का इस रीत अपमान करना नायक का लक्षण नहीं। आपके हाथों में जब तक धनुष होगा,
मैं रणभूमि में नहीं आऊंगा।